बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, मैं तुमसे किसी चीज़ के बारे में सवाल नहीं करता जो मैं अल्लाह के अहकामात बताता हूँ, इसी तरह शरीयत के असरार और रुमूज़ बताता हूँ। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, सिवाय इसके कि मैं तुम्हें यह कहता हूँ कि मेरी अहले बैत के साथ मोहब्बत करनी है। अहले बैत पाक के अफराद में से हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक फ़र्द हैं हज़रत इमाम हसन मुज्तबा, हज़रत अली के बड़े बेटे। चूँकि इनके बारे में लोग बड़ी बातें करते हैं, तो इस हवाले से आज जो है आपके हवाले से 2-3 अहादीस आप समाअत फरमाएँ। पहली हदीस पाक ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब का इल्म बताया और फरमाया कि इन्ना इब्नी हादा सय्यदुन, कि ये मेरा बेटा हसन जो है ये सरदार है, और इन्नल्लाह युस्लिहु बि बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन, अल्लाह ताला इसके ज़रिए दो मुसलमान ग्रोहों के दरमियान, बड़े ग्रोहों के दरमियान सुलह कराएगा। चूँकि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद 40,000 लोगों ने आपके हाथ पे बैत की कूफा के अंदर, और आप जो है वो अमीर मुकर्रर हुए। फिर उसके बाद आपने तकरीबन 6 माह बाद इस हदीस पाक के रूह से आपने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुलह फरमाई। और यही हम लोग कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तो हज़रत इमाम हसन की जिनसे सुलह है, हमारी उनके साथ अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ यह है, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हमारी सुलह है। और जिनके साथ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लड़ाई थी, उनके साथ हमारी भी लड़ाई है। क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था, ये नुक्ता बड़ी तवज्जो वाला है, आपने फरमाया था कि मिसली ला युबायु मिसला हूँ, कि मेरे जैसा शख्स जो है यजीद जैसे शख्स के हाथ के ऊपर बैत नहीं कर सकता। वो फासिक था, फाजर था, शराबी था, जानी था, तो अगर आप उसके हाथ पे बैत कर लेते तो क़यामत तक जो है लोगों को एक जवाब मिल जाना था कि नबी पाक के नवासे ने जब शराबी के साथ सुलह कर ली है, कबाब के साथ सुलह कर ली है, जानी के साथ सुलह कर ली है, तो आप ज़्यादा मौलवी हैं, आप ज़्यादा आलिम हैं, आप ज़्यादा सूफ़ी हैं, तो वो जब सुलह कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे? तो आपने यजीद के साथ सुलह नहीं की। और ये एक पैगाम दिया उम्मत को, और ये पैगाम हुसैनी है कि कटना मंजूर है, लेकिन वो शख्स जो मुनाफकत रखता हो, यजीद ने मस्जिदें बंद नहीं की थी, इस्लाम का नाम भी लेता था और नमाज का भी ऐलान करता था, रोज़ा भी रखता था, लेकिन इसके बावजूद जो वो मुनाफकत करता था, नमाज पढ़कर शराब भी पीता, जिना भी करता और इस्लामी हुदूद की पामाली भी करता था। तो जो मुनाफकत थी उसके खिलाफ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अलम बुलंद फरमाया। और आपने फरमाया कि अगर मैंने, इसीलिए तो हम कहते हैं कि दुनिया में सबसे अफजल है घराना हुसैन का, इसलिए कि नबियों का ताजदार है। नाना हुसैन का पल दो पल के लिए थी हुकूमत यजीद की, सदियाँ हुसैन की हैं, ज़माना हुसैन का। हुसैन अगर शहीद ना होता तो घर घर में यजीद होता, नबी की सुन्नत अया ना होती, खुदा के घर में अज़ा ना होती, बशर के चेहरे पे जंग होता, इंसान का कुछ और ही रंग होता। हुसैन इनकलाब की वो किताब लाया, हुसैन अल्लाह का सिपाही है जिसकी ठोकर में बादशाही है। हुसैन इनकलाब की वो किताब लाया जिसका उन्वान है शहादत, शहीद जिंदा ता क़यामत, कि यजीद उस वक़्त बज़ाहिर जीत कर भी हार गया है, मर कर मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, और लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। इसीलिए किसी ने कहा था कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो खैर बात लंबी हो जानी है,
लोगों ने अपने नमाज़ें वगैरह शुरू कर ली। तो हज़रत इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हुम। हज़रत अली फरमाते थे कि हज़रत इमाम हसन सर से लेकर सीने तक, सीने से लेकर सर तक नबी पाक के मुशाबे थे, और सीने से लेकर पाँव तक हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे। और जिनके बारे में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि अल्लाह ताला ने यानी आपको ये एज़ाज़ अता फ़रमाया है कि औरतों ने फिर अरब के अंदर हसन बिन अली जैसा फ़र्जंद नहीं जना। और आपकी तरबियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाई। आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया करते थे कि ये मेरे फूल हैं, हसन और हुसैन मेरे क्या हैं, फूल हैं। बड़ी खूबसूरत रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह बिन शद्दाद बयान करते हैं कि मेरे वालिद शद्दाद बिन हाद वो फरमाते कि एक मरतबा हम इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए गए मस्जिद नबी शरीफ में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो आपने अपने साथ हज़रत इमाम हसन या हज़रत इमाम हुसैन को लिया हुआ था और आपने उनको इस ज़मीन पर बिठा दिया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ शुरू की। नमाज के दरमियान आपने तवील सजदा किया। हज़रत शद्दाद कहते हैं मैंने सर उठाकर देखा कि शहज़ादे सजदे की हालत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्त पे ऊपर सवार हैं। फिर मैं दोबारा सजदे में चला गया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की तो लोगों ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने नमाज में इतना तवील सजदा फरमाया तो इसकी क्या वजह थी? हम तो ये शुमार करने लगे शायद आपका बज़ाहिर आपने पर्दा फरमा ली या आपका विसाल हो गया तो या आपके ऊपर कोई वही नादल हो रही थी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी पीठ के ऊपर जो है मेरा शहज़ादा मेरा बेटा वो हसन रावी कहते या हुसैन वो मेरी पीठ के ऊपर बैठे हुए थे। जब तक वो उतरे नहीं थे तो मुझे जिब्रील की तरफ से हुक्म था कि आप सजदे को लंबा करें कि कहीं मेरे बेटे को तकलीफ़ ना हो। तो जिनकी वजह से अल्लाह के नबी जो है कि जिनकी वजह से अपनी नमाज को तूल दें, अपने सजदों को तूल दें, ऐसा हुसैन के जिसके लिए नबी के सजदों में तूल है। मेरा हुसैन बागे नबुव्वत का फूल है कि हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है। तो ये हज़रत इमाम हसन या हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान मुबारक थी कि जिनके बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और आपने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह जो हसन और हुसैन से मोहब्बत रखते हैं तू उनसे मोहब्बत रख, और जो है इनसे मोहब्बत रखते हैं मैं उनसे मोहब्बत रखता हूँ, और जिनसे मैं मोहब्बत रखता हूँ ए अल्लाह तो कल क़यामत वाले दिन उनको जन्नत के अंदर दाखिल फरमा। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते आखिरी हदीस में पढ़ता हूँ, फरमाते हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे जिब्रील ने आकर ख़बर दी कि सबसे पहले जन्नत के अंदर नबी पाक हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ये जन्नत के अंदर तशरीफ़ लेकर जाएंगे। इनको हम कहते हैं पंज तन पाक, इनको हम कहते हैं पंज तन है। लोग कहते हैं पंज तन पाक कहाँ से निकला है? तो 22वां पारा इब्तिदा के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिजसा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। ये पंज तन पाक ये कुरान पाक से साबित है। तो फरमाया कि ये पंज तन पाक पहले जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह कि फिर जो हमसे मोहब्बत करने वाले हैं उनका क्या आलम है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो इनके बाद जन्नत के अंदर दाखिल होंगे।